मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे धन योग के विषय में। धन योग जो कि संपन्नता से संबंधित है, समृद्धि से संबंधित है, वेल्थ से संबंधित है। अगर किसी जातक की कुंडली में धन योग अगर होता है तो वो जातक अपने जो कार्य क्षेत्र में जो परिश्रम करता है, जो एफर्ट लगाता है, उसके रिस्पॉन्स में अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। उसके पास वो धन संपन्न होता है, धन से समृद्ध होता है। सुख और वैभव के जो संसाधन जीवन में होते हैं वो व्यक्ति आजीवन अपने जीवन में उनको प्राप्त करता है। तो धन योग एक बहुत ही शुभ योग माना गया है। और धन योग जिन लोगों की कुंडली में होता है वो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, जो कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए जो भी प्रयास वो करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, उसके रिस्पॉन्स में वो अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। मित्रों, अभी जो हमारी चर्चा चल रही है हाल के एपिसोड्स में, हम धन योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड्स में हमने भी धन योग पर चर्चा की थी। और पिछले एपिसोड में हमने धन योगों के कॉम्बिनेशन नंबर 33 तक चर्चा की थी। मित्रों, धन योग जो होता है वो कुंडली में केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, दूसरा भाव जो कि धन का होता है, एकादश भाव जो कि लाभ का होता है, गेंस का होता है। तो केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान और दूसरा भाव और लाभ स्थान, ये धन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अत्यधिक शुभ माने गए हैं। तो इनके जब कभी भी आपस में शुभ संबंध स्थापित होते हैं तो वो धन योग का निर्माण करते हैं। मित्रों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो राजयोग बताए गए हैं, जो अत्यंत शुभ योग बताए गए हैं, उसमें ऑटोमेटिकली धन योग निहित है। कहने का मतलब, अगर ज्योतिष शास्त्र में किसी राजयोग के बारे में चर्चा की जाती है तो उसमें यह मान के चलिए कि धन योग उसमें ऑटोमेटिकली निहित होगा। और कुंडली के केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान और दूसरा भाव और एकादश स्थान जो कि लाभ का है, दूसरा स्थान धन का है, जब ये आपस में ग्रह ऐसे संयोग बनाते हैं कि जो कि शुभ अवस्था में होते हैं तो धन योग की स्थिति का निर्माण होता है। तो इन्हीं सब के जो भाव के स्वामियों के द्वारा जो संयोग बनता है, जो योग बनता है, जब वो शुभ अवस्था में होता है तो धन योग का निर्माण होता है। और जब जातक की कुंडली में धन योग स्थित होता है तो जो भी वो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए जो भी वो प्रयास करता है, मेहनत करता है, उसको उसके रिस्पॉन्स में उसको अच्छा फल मिलता है। जीवन में अच्छी मात्रा में वो धन अर्जित करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। उसके पास वो आजीवन भाग्यशाली रहता है, सुखी रहता है, समृद्ध रहता है। जीवन में जितने भी सुख और वैभव के जितने भी संसाधन होते हैं वो आजीवन उनको प्राप्त करता है। कहने का मतलब ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। वो चूंकि व्यक्ति की कुंडली में धन योग है तो उसको उसकी मेहनत के प्रयासों में उसको जल्दी सफलता मिलती है और अच्छी मात्रा में धन अर्जित करता है। कहने का मतलब कि भाई, जब कुंडली में अगर धन योग है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो होगा उसके पास अच्छी मात्रा में धन रहेगा। और आज के ज़माने में आपको पता है कि इस महंगाई के युग में अगर व्यक्ति के पास धन है तब तो आराम से अपना जीवन यापन वो करता चला जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास धन का अभाव है तो उसको जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर कुंडली में धन योग है और जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रयासरत रहता है, मेहनत करता है, तो उसको उसमें सफलता मिलती है और अच्छी मात्रा में वो धन अर्जित करता है। और अगर कुंडली में धन योग नहीं है, कोई भी धन योग नहीं है और किसी प्रकार के ज़्यादा शुभ योग नहीं बन रहे हैं तो ऐसा मतलब होता है कि जातक अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष करेगा। और अगर कुंडली में एक से ज़्यादा कई सारे धन योग बन रहे हैं तो इसका मतलब होता है जातक को अच्छी सफलता मिलेगी और आसानी से उसके पास धन सुलभ मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर एक से ज़्यादा या कई सारे धन योग जातक की कुंडली में अगर बन रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जातक को अपने जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छी मात्रा में वो अपने पास धन अर्जित करेगा। क्योंकि कई सारे धनियों का कुंडली में बनना वो इस बात का संकेत है कि जातक अपने जीवन में काफ़ी सफल होगा और सुख और वैभव के सभी संसाधन अपने जीवन में वो प्राप्त करेगा। और अगर कुंडली में धन योग नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जातक को धन अर्जित करने के लिए काफ़ी कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में धन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो बात तो सत्य है कि धन सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि धन के बगैर जीवन के सभी जरूरी काम रुक जाते हैं, उनके लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है। तो धन योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जातक की कुंडली में धन योग बन रहा है तो जातक सौभाग्यशाली होगा, सुखी होगा, धन वैभव से युक्त होगा। तो मित्रों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में धन योग के
जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसके कॉम्बिनेशन नंबर हमने 33 तक चर्चा कर ली थी। धन योग एक्चुअल में मित्रों जो केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान और दूसरा भाव जो कि धन का है और एकादश भाव जो कि लाभ का है, इन भाव के स्वामी जब आपस में संबंध स्थापित करते हैं और जब वो संबंध शुभ होता है, शुभ प्रभाव में होता है, तो धन योग की स्थिति का निर्माण होता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के विषय में हमने जो सीरीज चला रखी है धन योग से संबंधित, इसमें हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी हम धन योग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और धन योग में हम आगे बढ़ेंगे और उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने धन योग में जो धन योग के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें हमने कॉम्बिनेशन नंबर 33 तक चर्चा कर ली थी। आज हम आगे बात करेंगे। आज हम धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 34 के विषय में बात करेंगे। धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 34 के विषय में आज हम बात करेंगे। तो जो ग्रह योग का धन के लिए जो ग्रह योग का जो कॉम्बिनेशन नंबर 34 है, आइए देखते हैं उसकी कंडीशन क्या है। धन योग के लिए जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 34 है, उसमें कंडीशन ये है कि मित्रों जो मैं धन योग को समझाने के लिए आपके सामने जो उदाहरण रख रहा हूं, वो मैं मेष लग्न की कुंडली मैंने ली हुई है उदाहरण के लिए, और मैं यहाँ पे जो रूल और सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा, सभी कुंडली पर एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल बता रहा हूँ तो मेष लग्न के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली में जैसा मैं सिद्धांत बता रहा हूँ उसको अपनी कुंडली में आप मिला करके देखिएगा, क्या वो सिद्धांत आपकी कुंडली में एक को जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ, अगर कोई भी सिद्धांत या रूल आपकी कुंडली में मैच खा रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में धन योग है और आप अपने जीवन में सफल होंगे और सुखी होंगे। तो मैं जो एग्जांपल्स बताता चल रहा हूँ वो भी मैंने मेष लग्न का लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ मेष लग्न पर लागू नहीं होगा, ये सभी लग्नों पर लागू होगा। मैं जैसा जैसा इसका सिद्धांत बताता जाऊंगा, आप उनको अपनी कुंडली के अनुसार मैच करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी सिद्धांत मैच करता है तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में धन योग है। अब मित्रों हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 34 के विषय में। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 34 कहता है कि पंचमेश और एकादशेश में परिवर्तन होना चाहिए। पंचम भाव और एकादश भाव में परिवर्तन होना चाहिए और द्वितीयेश नवम भाव में हो या नवमेश द्वितीय भाव में हो, द्वितीयेश नवम भाव में हो या नवमेश तृतीय भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 34 की बात कर रहा हूं। ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 34 कहता है कि पंचमेश और लाभेश, लाभेश मतलब एकादशेश में परिवर्तन होना चाहिए और द्वितीयेश चाहे नवम दूसरे भाव का स्वामी चाहे नवम भाव में हो या चाहे नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। अब देखिए मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल दे रखा है, एक मेष लग्न की कुंडली है जिसमें एकादश भाव में राशि आ रही है कुंभ, जिसका स्वामी होता है शनि। वो शनि बैठा है पंचम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, और जो पंचम भाव का स्वामी है, जो पंचम भाव में राशि है, ध्यान दीजिएगा वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य और सूर्य बैठा है एकादश भाव में। तो पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। तो इस हिसाब से पंचम भाव और एकादश भाव में परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते और ध्यान दीजिएगा इस एग्जांपल में पंचमेश और एकादशेश में परिवर्तन है और नवमेश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। नवमेश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। इस प्रकार से इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर 34 को बता रहा हूं, जिसमें कंडीशन ये है कि पंचमेश और एकादशेश में परिवर्तन होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी या तो नवम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, तब फिर एक धन योग की स्थिति का निर्माण होगा। और अगर धन योग की स्थिति का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जातक अपने जीवन में सफल, सुखी और वैभवशाली होगा, सुख समृद्धि उसके पास आजीवन रहेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी धन योग बताता चलूंगा उसमें 3 कंडीशंस आपको नोट करनी होगी, जो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन, उनको आपको नोट करके चलना पड़ेगा। जो पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि किसी भी धन योग को फलित होने के लिए कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए। किसी भी धन योग को 100% फलित होने के लिए लग्न और लग्नेश की कंडीशन जो है वो बलवान होनी चाहिए, लग्न लग्नेश पीड़ित नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, मैं धन योगों में जिन भी भावों के स्वामियों के विषय में बात कर रहा हूँ, जिन भी ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ, वह ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए। तीसरी बात कि कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होने चाहिए। जितने भी मैं ग्रहों की बात करूं, कोई भी नीच राशि में नहीं होने चाहिए। अगर नीच राशि में कोई ग्रह है तो और उसका नीचत्व भंग हो रहा है
तभी ये रूल जो मैं सिद्धांत आपको बता रहा हूँ वो एप्लीकेबल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो मैं जितने भी धन योग बताऊं उसमें आपको 3 कंडीशन जो कि नोट करने की है, इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। पहला कि लग्न और लग्नेश बलवान होने चाहिए किसी भी धन योग को 100% फलित होने के लिए। दूसरा, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर नीच राशि में है तो उसका अगर नीचत्व भंग हो रहा है तब तो धन योग का निर्माण होगा, जो सिद्धांत में बता रहा हूं वो उस पर एप्लीकेबल होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं धन योगों के कॉम्बिनेशन नंबर 35 के विषय में। धन योग में ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 35 के विषय में हम बात करते हैं। धन योग के लिए मित्रों ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर हम 35 के विषय में बात करते हैं, 35 के विषय में बात करते हैं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 35 कहता है कि एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो। धन योग का जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 35 है उसके अंतर्गत जो कंडीशन है वो ये है कि एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योगों के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 35 की बात कर रहा हूं, जिसमें कंडीशन ये है कि जो एकादश भाव का स्वामी हो वो सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ स्थान में हो और शुभ भाव में हो और शुभ प्रभाव में हो। मैं कॉम्बिनेशन नंबर 35 की बात कर रहा हूं, धन योगों के ग्रह योगों के कॉम्बिनेशन नंबर 35 की, जिसके अंदर कंडीशन ये है कि एकादश भाव का स्वामी जो होगा वो सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव का स्वामी धन स्थान में होगा और धन स्थान दूसरे भाव का मालिक कुंडली में किसी शुभ स्थान पर होगा। त्रिक शुभ जो दूसरे भाव का मालिक है वो कुंडली में त्रिक स्थान पर नहीं होना चाहिए, मतलब 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति का कुंडली में निर्माण हो रहा है तो फिर आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, मैंने आपके सामने जो एग्जांपल दिया है इसमें मेष लग्न की कुंडली है और एकादश स्थान में आ रही है कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, जो कि बैठा है 7वें भाव में, और 7वें भाव में जो राशि आ रही है वो तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र, वो बैठा है दूसरे भाव में। और चूंकि दूसरे भाव का जो स्वामी है वह स्वराशि का होकर के दूसरे भाव में ही बैठा है तो एक प्रकार से ये धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन नंबर मैं 35 की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर कंडीशन ये है कि एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, त्रिक स्थान में 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत एग्जाम्पल में एकादश भाव में आ रही कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में आ रही है तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, वो दूसरे भाव में है, और दूसरे भाव का स्वामी खुद की स्वराशि दूसरे भाव में है, इसलिए यहाँ पे धन योग का निर्माण हो रहा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये धन योग का निर्माण हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 36 की बात करते हैं। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 36 की बात करते हैं। मित्रों, अब हम धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 36 की बात करते हैं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 36, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 36 क्या कहता है? धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 36 ये कहता है कि एकादशेश और सप्तमेश में परिवर्तन हो, एकादशेश और सप्तमेश में स्थान परिवर्तन हो। कहने का मतलब कि एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, तो और साथ में द्वितीय दूसरे भाव का स्वामी या तो नवम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रहों के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 36 बता रहा हूं। धन योग के लिए 36 की कंडीशन ये है, कॉम्बिनेशन नंबर 36 की कंडीशन ये है कि जो एकादश भाव का स्वामी हो वो सप्तम भाव में हो और सप्तम स्थान का स्वामी एकादश भाव में हो, मतलब सप्तमेश और एकादशेश में परिवर्तन हो और नवमेश दूसरे भाव में हो या फिर दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में हो। तो ये इस प्रकार से धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 36 का निर्माण होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 36 की कंडीशन ये है कि एकादशेश और सप्तमेश में परिवर्तन होना चाहिए
और जो नवम भाव का स्वामी है वो दूसरे भाव में हो या दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में हो। तो इस प्रकार से धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 36 का निर्माण होता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो ये मानिए कि आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है, और अगर धन योग का निर्माण हो रहा है तो आपका जीवन आजीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ होगा। अब देखिए, मैं इस कॉम्बिनेशन में 36 को डिस्क्राइब करता हूँ। ये मेष लग्न है और मेष लग्न में एकादश भाव का आर्य राशि कुंभ जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है 7वें भाव में, और 7वें भाव में आर्य तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, वो बैठा है एकादश भाव में। तो जो फिर से मैं सुनिएगा, जो कॉम्बिनेशन में 36 की बात कर रहा हूँ उसमें एकादश भाव में आर्य कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है 7वें भाव में। 7वें भाव में तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, वो बैठा है एकादश भाव में, और जो 9वें भाव का स्वामी है गुरु, वो बैठा है दूसरे भाव में। तो इस प्रकार से एक धन योग की स्थिति का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों, अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 36 की कंडीशन ये है कि एकादश भाव में और 7वें भाव में परिवर्तन होना चाहिए। एकादश स्थान का स्वामी 7वें भाव में होना चाहिए और 7वें स्थान का स्वामी एकादश भाव में होना चाहिए, और दूसरे भाव का स्वामी या तो 9वें भाव में हो या 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। आइए अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 37 की। मित्रों, अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 37 की बात करते हैं। मित्रों, अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 37 की बात करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 37 ये कहता है कि एकादश स्थान का जो स्वामी हो वो 9वें भाव में होना चाहिए, और जो 9वें भाव का स्वामी हो वो दूसरे स्थान में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 37 ये कहता है धन योग के लिए कि जो एकादश स्थान का स्वामी हो वो 9वें भाव में होना चाहिए, और जो 9वें भाव का जो स्वामी है वो दूसरे भाव में होना चाहिए, और दूसरे स्थान का स्वामी कुंडली में कहीं शुभ स्थान पर होना चाहिए, त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं इस एग्जाम्पल को आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में एकादश भाव में जो राशि आ रही है वो कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है 9वें भाव में, और 9वें भाव में आ रही है धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, वो बैठा है दूसरे भाव में। और इस हिसाब से इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी बैठा है यहाँ पे शुक्र। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 37 को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि उसकी कंडीशन ये है कि एकादश स्थान का स्वामी 9वें भाव में होना चाहिए, और 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए, और दूसरे स्थान का स्वामी कुंडली में कहीं भी शुभ स्थान पर होना चाहिए, त्रिक भाव में नहीं आना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। मैं जो भी धन योग बताता चल रहा हूँ आपको उन तीनों नोट करने वाली कंडीशन को ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए, और कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि का है और उसका नीचत्व वो भंग हो रहा है तब तो जो मैं रूल और सिद्धांत बता रहा हूँ वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। और किसी भी धन योग को 100% फलित होने के लिए लग्न और लग्नेश को पूर्णतः बलवान होना परम आवश्यक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 38 की बात करते हैं। तो ये धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 37 था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एकादश भाव का स्वामी 9वें भाव में होना चाहिए, और 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए, और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी शुभ स्थान में होना चाहिए, त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अब आइए हम धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 38 की बात करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर हम 38 की बात करते हैं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 38 ये कहता है धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 38 ये कहता है कि एकादश और 9वें स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा,
धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 38 ये कहता है कि एकादश भाव और नवम भाव में परिवर्तन होना चाहिए। मतलब एकादशेश नवम भाव में हो और नवम भाव का स्वामी नवमेश एकादश भाव में हो, और दूसरे स्थान का स्वामी कुंडली में कहीं भी शुभ स्थान में होना चाहिए। त्रिक भाव 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन नंबर मैं 38 बता रहा हूँ आपको धन योग के लिए, कि उसकी कंडीशन ये है कि जो एकादशेश और नवमेश में परिवर्तन होना चाहिए, और जो दूसरे भाव का स्वामी है वो कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से धन योग का निर्माण होगा। मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्क्राइब करता हूँ कि एकादश स्थान में आ रही है कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है नवम भाव में, और नवम भाव में आ रही है धनु राशि जिसका स्वामी होता है गुरु, वो बैठा है एकादश स्थान में, और इस एग्जाम्पल में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र बैठा है केंद्रीय स्थान में। तो फिर एक प्रकार के धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 38 की बात कर रहा हूं धन योग के लिए, जिसकी कंडीशन यह है कि एकादशेश और नवमेश में परिवर्तन होना चाहिए, और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और जो मैंने कंडीशंस नोट करने वाली बताई हैं वो तीनों यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। कोई भी ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में है तो उसका नीचत्व भंग होगा, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा, अन्यथा ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ध्यान में फिर से रिपीट कर रहा हूं मित्रों कि मैं जो एग्जांपल्स आपको बताते चल रहा हूं मेष लग्न के हिसाब से है, और मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं, जो कंडीशंस बता रहा हूं, जो सिद्धांत बता रहा हूं, वो सभी लग्नों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो मैं तो बता रहा हूं मेष लग्न के हिसाब से हूं, लेकिन आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के हिसाब से उस सिद्धांत को लागू करके देखिएगा। अगर वो सिद्धांत लागू हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है, और अगर धन योग का निर्माण हो रहा है तो आपका जीवन आजीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ होगा। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। अब धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर हम 39 की बात करते हैं। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 39 की बात करते हैं। मित्रों अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 39 की बात करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन नंबर है 39, उसकी हम बात करते हैं। तो धन योग के लिए जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 39 है, उसकी कंडीशन ये है कि जो एकादश स्थान का स्वामी हो वो दशम भाव में होना चाहिए, और जो दशम भाव का स्वामी है वो दूसरे स्थान में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर हम 39 के बात कर रहे हैं, तो जिसकी कंडीशन ये है कि एकादश स्थान का स्वामी दशम भाव में होना चाहिए, और दशम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए। दशम स्थान का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए, और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी किसी भी शुभ स्थान पर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 39 की बात कर रहा हूं, जिसकी कंडीशन ये है कि एकादश स्थान का स्वामी दशम भाव में होना चाहिए, और दशम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए, और जो दूसरे भाव का स्वामी है वो कुंडली में किसी भी शुभ स्थान पर होना चाहिए, वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। इस एग्जाम्पल को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो चूंकि मेष लग्न की कुंडली है और इसमें दशम भाव और एकादश भाव का स्वामी एक ही होता है शनि, तो चूंकि एकादश भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठा है तो इस यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे धन योग निहित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 39 की बात कर रहा हूँ। ये इसकी कंडीशन ये है कि एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में होना चाहिए, और धन योग के मैं कॉम्बिनेशन नंबर 39 की बात कर रहा हूँ कि जो एकादश भाव का स्वामी है वो दशम भाव में होना चाहिए, और दशम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए, और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए। मैं मित्रों रिपीट कर रहा हूं, धन योग के लिए ग्रहों कॉम्बिनेशन नंबर 39 को एकादश भाव का स्वामी दशम भाव में होना चाहिए, और दशम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए, और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न में दशम और एकादश का स्वामी एक ही होता है शनि, तो उसके दशम भाव में अकेले बैठ जाने में ही अपने आप ही धन योग का निहित निर्माण हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 40 के विषय में बात करते हैं। धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर हम 40 के विषय में बात करते हैं। मित्रों अब धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर हम 40 की बात करते हैं।
धनियों का कॉम्बिनेशन नंबर 40 ये कहता है कि एकादश स्थान में और दशम स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धनियों का कॉम्बिनेशन नंबर 40 ये कहता है कि एकादशेश और दशमेश में परिवर्तन होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी या तो नवम भाव में हो और नवम भाव का स्वामी या दूसरे भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 40 में कंडीशन ये है कि एकादशेश और दशमेश में परिवर्तन होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी या तो नवम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। और साथ में जो मैंने तीनों कंडीशन आपको नोट करने के लिए बताई, आप उनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए और कोई भी ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि का है तो उसका नीचा तो भंग होना चाहिए, तभी यह सिद्धांत एप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 41 के विषय में, ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 41 ये कहता है कि जो कुंडली में नवम भाव का स्वामी है वो लग्न में होना चाहिए और लग्नेश और एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 41 की बात कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि नवम भाव का स्वामी कुंडली में जो भी है वो लग्न में होना चाहिए और लग्नेश और लग्न के स्वामी लग्नेश की और एकादश भाव के स्वामी एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 41 की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर कंडीशन ये है कि नवम भाव का स्वामी लग्न में होना चाहिए और लग्नेश की और एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में होना चाहिए और अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है तो कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये मेष लग्न की कुंडली है, नवम भाव में आ रही है धनु राशि जिसका स्वामी होता है गुरु। गुरु लग्न में है और लग्न का स्वामी है, यहाँ पे लग्न में राशि पड़ी है मेष जिसका स्वामी है मंगल और एकादश स्थान में पड़ा हुआ है 11 नंबर मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी है शनि। दोनों की युति पंचम भाव में है, दोनों की युति पंचम भाव में है, तो इस हिसाब से इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। तो मैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 41 की बात कर रहा हूं। वो कंडीशन ये है कि कहीं किसी भी कुंडली में नवम भाव का स्वामी लग्न में होना चाहिए और जो लग्नेश लग्न का स्वामी लग्नेश है और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, इन दोनों की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में होनी चाहिए, त्रिक भाव 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से कुंडली के लिए धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 41 का निर्माण हो रहा है और ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 41 ये कहता है कि नवमेश लग्न में होना चाहिए और लग्न के स्वामी लग्नेश की और एकादशेश की युति कुंडली के किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंडली में ग्रह योग के कॉम्बिनेशन नंबर 42 की। अब हम बात करते हैं धन योग की कुंडली में ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 42 की। मित्रों, अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 42 की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि नवमेश और लग्नेश में परिवर्तन होना चाहिए, नवम भाव के स्वामी में और लग्न के स्वामी में परिवर्तन होना चाहिए और एकादश स्थान का स्वामी पंचम भाव में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली में धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 42 की कंडीशन ये है कि लग्नेश और नवमेश में परिवर्तन होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुंडली में ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 42 की, जिसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि नवम भाव के स्वामी नवमेश की और लग्न के स्वामी लग्नेश की आपस में राशि परिवर्तन होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं वो इसको आपको हर एक धन योग में चेक करना है। कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए और कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि का है तो उसका नीचा तो अगर भंग हो रहा है तब तो ये रूल एप्लीकेबल होगा, ये सिद्धांत एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस एग्जांपल में देखिएगा कि मेष लग्न कुंडली है, नवम भाव में आ रही है धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, वो बैठा है लग्न में और लग्न में राशि है मेष राशि
जिसका स्वामी है मंगल, वो बैठा है नवम भाव में। तो इस प्रकार से कुंडली में नवमेश और लग्नेश में परिवर्तन हो रहा है। और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। एकादश स्थान में राशि आ रही है कुंभ, जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है पंचम भाव में। तो इस हिसाब से इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। तो अगर धन योग का आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है तो आप आजीवन सुखी और समृद्ध से भरे रहेंगे और आजीवन धन और वैभव से जितनी संपदाएं होती हैं वो सब आपको आजीवन प्राप्त होती रहेंगी। अब हम कुंडली में धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 43 की बात करते हैं। अब हम कुंडली में धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 43 की बात करते हैं। धन योग के लिए कुंडली का कॉम्बिनेशन नंबर 43 कहता है कि नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। धन योग के लिए जो ग्रहों की कंडीशन नंबर 43 है वो ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी नवमेश दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव में और एकादश भाव की जो युति है वो कुंडली के किसी शुभ स्थान में होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ग्रहों के लिए जो धन योग के लिए जो कंडीशन बताई गई 43, उसकी कंडीशन ये है। ग्रहों के धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 43 की कंडीशन ये है कि नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए और दूसरे भाव का और एकादश स्थान की युति कुंडली के किसी शुभ स्थान में होनी चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रहों के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 43 की बात कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 43 में ये कहता है कि नवम भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में होना चाहिए और जो दूसरे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश की युति कुंडली में किसी शुभ स्थान में अगर हो रही है तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 43 को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 43 की कंडीशन ये है कि नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी की युति कुंडली में कहीं किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इस एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं कि नवम इस कुंडली मेष लग्न की है जिसमें नवम भाव में आ रही है धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, वो बैठा है दूसरे भाव में और दूसरे भाव में आ रही है वृषभ राशि जिसका स्वामी है शुक्र और एकादश स्थान में राशि आ रही है कुंभ जिसका स्वामी है शनि। दोनों की युति केंद्र स्थान में है कुंडली के। तो इस प्रकार से इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि मैं सिद्धांत मेष लग्न के हिसाब से बताता जा रहा हूं। आप अपनी कुंडली में मैच करिएगा वो सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सिद्धांत मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। और साथ साथ आपको मैं जितने भी धन योग बताऊं आपको तीनों कंडीशन चेक करनी है कि कुंडली में लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि का है तो उसका नीचत्व भंग होगा तभी सिद्धांत एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। तो हर एक धन योग में आपको तीनों कंडीशन मैच देखनी है, तीनों कंडीशन भी साथ साथ लागू हो रही हो। तो अगर इस प्रकार से आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।